नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर द्विवेदी अपने एचएसडी काउंसलिंग एवं वेलनेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसडी काउंसलिंग एवं वेलनेस मानव जीवन के कल्याण के लिए एक समस्याओं का समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य समस्याएं। तो दोस्तों, इन समस्याओं पर बात करने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे। सावन के महीने में मैं काशी का रहने वाला हूँ, बाबा भोलेनाथ की बात कर लेते हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस वक्त बहुत सारे श्रद्धालु घंटों लाइन में लगे हुए हैं। 3-3, 4-4 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। चाहे कितना भी पानी बरस रहा हो, कितना भी धूप हो, वो खड़े हैं। उसी प्रकार खड़े हैं जैसे कोई विद्यार्थी एक अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुटा होता है। तो दोस्तों, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं और एक बार जयकारा लगाते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, बात करते हैं समस्याओं की। समस्याओं के समाधान में दोस्तों, पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे जीवन में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों, बदलते परिवेश में आज के समय में नए नए समस्याएं नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। वो किसी प्रकार की हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, वैवाहिक एवं करियर से संबंधित एवं अन्य समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा देखा गया है जो विद्यार्थी वर्ग है वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है। कभी कभी वो इतना ज़्यादा इन समस्याओं में घिरा रहता है कि वह तनाव, डिप्रेशन एवं मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है। कई बार तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि उसे सुसाइड करने का रास्ता ही दिखता है। कई बार दोस्तों देखा गया है आईआईटी के विद्यार्थी जब अपने माता पिता के आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं या पढ़ाई का दबाव झेलने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो सुसाइड को गले लगाना ज़्यादा समझते हैं। दोस्तों, कई बार उनके माता पिता अपने सपनों को अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। बच्चा कुछ और करना चाहता है, बच्चों का सपना कुछ और होता है, लेकिन माता पिता उसे कुछ और बनाना चाहते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपने सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप उस 24 घंटा में से 1 घंटे अपने लिए दें। बाकी 23 घंटे में आप अपने सपनों को जो कार्य कर रहे हैं उसको करते रहें और 1 घंटे में अपने सपनों के लिए कार्य करते रहें। दोस्तों, आप देखेंगे बहुत जल्द कुछ समय में ही आपका जो सपने के लिए जिसमें आप 1 घंटे प्रतिदिन दे रहे हैं उसमें आप धीरे धीरे बेहतर करते जाएंगे और आपको भी रुचि आएगा और आप अपने क्षेत्र में बेहतर करेंगे। धीरे धीरे तनाव का स्तर कम होगा। दोस्तों, कई बार वैवाहिक जीवन में देखा गया है कि पति पत्नी छोटी छोटी बात या मन मुटाव या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े सभी गृहस्थी में होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसको कभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कई बार देखा गया है कि पति या पत्नी ऐसी छोटी सी बातों को लेकर के इतना आवेशित हो जाते हैं, इतना उग्र हो जाते हैं कि स्वयं फाइट कर लेते हैं। दोस्तों, इन सभी से बचना चाहिए, सुसाइड से या इस तरह के कोई भी गलत कदम उठाने से बचना चाहिए। ये छोटी सी जिंदगी है, इसको बेहतर ढंग से जीना चाहिए और अपनी समस्याओं का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। दोस्तों, समस्या किसी भी प्रकार की आए, ये जब हमारा मन कमजोर होता है और जब हमारे भावनाओं का आवेश बहुत तीव्र होता है तो ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को शून्य कर देता है, क्षीण कर देता है और हम अपने मन के, अपने भावनाओं के आवेश में आकर के कोई भी गलत कदम उठाने से नहीं चूकते हैं। कोई भी गलत कदम उठाना हो, हमें कुछ नहीं समझ आता है, हम उस भावनाओं के वशीभूत होकर के गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार देखा गया है जो पेशेवर अपराधी नहीं होते हैं वो इसी भावनाओं के आवेश में आकर के गलत कदम उठा करके कई बार ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल या एक लंबी सजा का कारण बनता है। तो दोस्तों, इन समस्याओं के समाधान के लिए जब कभी भी आपका मन कमजोर हो, आपका आत्मबल में कमी हो और आप निराशा के गर्त में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो या सुसाइड करने का आपका मन कर रहा हो, तो दोस्तों सबसे पहले काम आप ये करें कि आप उस भावनाओं के बस में नहीं होना है। उस आवेश में तुरंत कोई निर्णय, क्षणिक निर्णय नहीं लेना है। अपने मन को रोकें, अपने मन को स्थिर करें और तुरंत कोई कदम करने की बजाय रुकें, थोड़ा रिलैक्स हो और अपने आप को अकेला कदापि न रखें। अपने माता पिता से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें और स्वयं से बात करें। और अगर परेशानी ऐसी हो किसी के साथ कि आप अपने माता पिता से भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों से भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं, अपने सहेलियों से भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप स्वयं से बात करें। और अगर ऐसी स्थिति में परेशानी और जटिल है तो आप कहीं मंदिर में चले जाएं, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को
साक्षी मान करके उनको अपनी समस्याओं को बताएं, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। और दोस्तों, मुझे विश्वास है कि कुछ समय के बाद आपका मन हल्का होगा, आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी जरूर फील होगी। अगर ऐसा है तो एक बार आप ऐसा करके देखिए। कई बार दोस्तों, हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती रही हैं और वर्तमान समय में भी कई समस्याएं हैं। तो दोस्तों, कई बार मैं समस्याओं के समाधान करने में अगर थोड़ी परेशानी आती है तो मैं भी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरण में जाकर बैठ जाता हूँ। कहीं मंदिर होता है या कहीं भी उनका फोटो रख करके उनके सामने बैठ जाता हूँ, थोड़ा देर उनका ध्यान करता हूँ। थोड़ा देर के बाद मुझे स्वयं में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और मुझे लगता है कि मैं इन समस्याओं का बेहतर ढंग से प्रबंधन या समाधान करने में सक्षम हो गया हूँ। तो दोस्तों, इस तरह की ट्रिक और इस तरह के मेरे सुझाव एक बार आप भी फॉलो करके देख सकते हैं, शायद ये आपके काम आ जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ आप खाली समय में जब भी आप तनाव ज़्यादा हो रहा हो तो आप समस्याओं के बारे में कम फोकस करें, समस्याओं के ऊपर कम ध्यान दें, बल्कि उनका क्या समाधान हो सकता है, कई समाधान के बारे में सोचें। या एक समाधान हो गया, या दूसरा समाधान हो गया, तीसरा समाधान हो गया, कई समाधान के बारे में सोचें। जैसे जैसे दोस्तों आप समाधान के बारे में सोचेंगे, यह समाधान आपके जीवन का हिस्सा होता जाएगा और समस्याएं अपने आप कम होती जाएंगी। और दोस्तों, खाली टाइम में ऐसी स्थिति में आप संगीत सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें, धार्मिक किताबें पढ़ें और अपने शौक की चीज़ें करें और मन को स्थिर रखें, मन को कमज़ोर ना होने दें और ध्यान करें। दोस्तों, इस तरीके से हम समस्याओं को तत्काल खत्म नहीं कर सकते हैं। यह एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, यह धीरे धीरे ही खत्म होती है, लेकिन इसका बेहतर प्रबंधन करना हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से प्रबंधन करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे अपने प्रभु आराध्य श्री राम के एक छोटी सी भजन के साथ। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। दोस्तों, जल्दी अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय श्री राम।